हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नवीन। वेलकम टू माय चैनल मैथ विद संजय सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग वेलोसिटी के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी को आप वैसे ही डिटरमाइन कीजिएगा जैसे आप वेलोसिटी सॉरी जैसे आप स्पीड एवरेज स्पीड को डिटरमाइन किए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे ही आप प्रोसीजर अपनाइएगा। आप क्या कीजिएगा कि जितना हम लोग का क्या रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट सब रहेंगे उसको लिखिएगा, और उसके बाद जितना टाइम रहेगा वो सबको टोटल नीचे लिख लीजिएगा, और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। अब यहाँ पर बात हो जाती है कि जब हम लोग का कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गुजरे, है ना, यूनिफॉर्म रेट से उसका जो है ना वेलोसिटी चेंज करे, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि जो आपका टाइम पीरियड दिया हुआ रहेगा उसको लीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि क्या है हम लोग का वेलोसिटी में चेंजेस। तो आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, जो कि इनिशियल में v था और फाइनल में जाके v हो जाती है, तो उसका आप क्या कीजिएगा कि अर्थमेटिक मीन ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? अर्थमेटिक मीन ले लीजिएगा। तो उससे आपको क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इन द केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज at the uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time, that is average velocity। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालिएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी को लिखिएगा प्लस फाइनल वेलोसिटी को लिखिएगा, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अब यहाँ पर इन मैथमेटिकल फॉर्म में आप कैसे लिखिएगा? तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 लिखिएगा, तो इससे आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। अब यहाँ पर सब एक लाइन लिख ही देते हैं, वेयर एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं कि u का क्या है, v क्या है, और va क्या है, av क्या है। तो वेयर vav is average velocity, u is the initial velocity, and v is final velocity। तो ये हम लोग का हुआ ये सब। अब उसके बाद दोस्तों आज हम सॉरी मित्रों आज हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि हम लोग का जो है एवरेज स्पीड पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का है 8.1 में। अब ये बोल क्या रही है न्यूमेरिकल, इसको देखिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर in 4 seconds, then after 16 meter in 2 seconds, what is the average speed of the object। मतलब हुआ क्या कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, पहला जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है 16 मीटर का, और उसको कवर करने में ये लगा लिया 4 सेकंड, और उसके बाद अनदर जो डिस्टेंस है वही ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर का कवर कर रही है, उसे कवर करने में इसने लगाया 2 सेकंड का टाइम। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसी का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे कि एवरेज स्पीड को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले आप लिखिएगा फर्स्ट फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस है उसको लिखिए S1 आपके पास है 16 मीटर, S2 हो गया आपके पास फिर 16 मीटर, और उसके बाद T1 जो कि टाइम है वो हो गया आपके पास 4 सेकंड का, एंड T2 हो गया आपके पास 2 सेकंड का। अब हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? d1 प्लस सॉरी S1 से डिनोट किए तो S1 ही लिखिए आप, S1 प्लस S2 प्लस अपॉन T1 प्लस T2। तो इस कंडीशन में आप S1 को लिख लीजिए 16, और S2 हो जाएगा फिर 16, और यहाँ पर T1 है आपका 4 फिर 2।
इसको ऐड कीजिएगा तो 32 आएगा और इधर कीजिएगा तो 60 सॉरी 6 आ जाएगा। अब इसको आप कट कीजिएगा तो 2 का टेबल में जाएगा ये, तो आएगा 16/2। अब फिर क्या कीजिए, फर्दर इसको कट कीजिए तो आपका क्या मिलेगा, देखिए 3 का डबल पढ़िए, 3 5 जा 15, बचा 1। अब 1 को आप काटिएगा तो देखिए 1 तो जाएगा इसमें से, तो पॉइंट लेना होगा। तो अब 1 का और ये बना आपका 10, 10 को फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 3, ये रिपीट करते जाएगा 3 3। तो इस टाइप से आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड, मतलब ये आपका मिला 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या मिला जी, एवरेज स्पीड मिला। तो आप लिख लीजिएगा द एवरेज स्पीड of the object is 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये एवरेज स्पीड मिल जाएगा, जो कि मिलेगा आपको 5.33। 8.1 एग्जाम्पल क्वेश्चन के बाद अब इंसाइडर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंसाइडर क्वेश्चन में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन जो कि रहता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में जो अंतर है, भिन्नताएं है, वो क्या है, वो पूछा गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो आप क्या लिखिएगा, तो आप क्या कीजिए कि एक तरफ स्पीड को लिखिए और दूसरे तरफ वेलोसिटी को लिखिए। लिख दिए। पहला डिफरेंसेस होगा ये लोग का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट डिफरेंसेस का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में, वो लिख लीजिए, वो आपका पहला डिफरेंसेस हो जाएगा। तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है जी, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम is called speed। distance traveled per unit time is called speed। अब यहां पर वेलोसिटी में क्या होगा, द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम is called वेलोसिटी। मतलब कोई एक पार्टिकल जो डिस्प्लेस करेगा यूनिट टाइम पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग कह लेंगे उसका वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर क्या था कि आपको चलने बोले थे 1 किलोमीटर कहीं भी चले, कुछ आपको टाइम दे दिए यूनिट टाइम, 1 घंटा कुछ भी हो सकता है, वो 1 मिनट वॉटेवर जो कुछ है। तो आपको एक मैग्नीट्यूड मिला सिर्फ कि आपको चलना है इतना, मतलब इतना टाइम में इतना चलना है। तो आप क्या बोलेंगे, वो आपका स्पीड में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना है सर्टेन टाइम पर, एक यूनिट टाइम पर। तो आप बोल लीजिएगा कि ये जो आपका आएगा वेलोसिटी आएगा, है ना। सेकंड में सेकंड डिफरेंसेस आ जाएगा इनके बीच में, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख लीजिए स्पीड इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, और एक यूनिट डायरेक्शन है, तो इसलिए क्या होगा, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।
वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्यों कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, उसका यूनिट है, साथ ही साथ डायरेक्शन है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा जी, ये जो वेलोसिटी है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगी। थर्ड वन में क्या होगा, ये जो है कभी जीरो होगा ही नहीं, इट ऑलवेज वैल्यू इज पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू कांट बी जीरो, नेवर बी जीरो। स्पीड वैल्यू is always positive and can't be जीरो। मतलब स्पीड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा और उसका वैल्यू जो है कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी जो चलेगा एक पार्टिकुलर टाइम पर तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, थोड़ा तो वो स्पीड उसमें आया लेकिन उसका वैल्यू क्या जीरो हो पाएगा, इसमें तो डायरेक्शन है नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो वह कभी जीरो नहीं होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, the values of velocity may be positive, negative and also zero। मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखें कि आज जो इनसाइडर क्वेश्चन था उसमें हम लोग क्या देखे, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड को देखे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।